मुजफ्फरपुर जिला में भाजपा के नेता के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का पुतला दहन किया गया। सनातन विरोधी और बिहारी को अपमान कहने वाले लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन एकजुटता का तो फायदा है ना। लेकिन लोग माहौल बना रहे हैं कि सनातन विरोधी है, बिहार को अपमान करते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। लोग हिंदू मुस्लिम में भरोसा करते हैं और हिंदू मुस्लिम में भरोसा करके ये वोट बांटना चाहते हैं। परिवर्तन के मूड में जनता हो गई है। इच्छाएं होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, चाहे नेता हमको देख ले। चुनाव की तैयारी नहीं है तो हम लोग कौन तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी हो रही है। हम लोग संविधान के रक्षा के लिए रोड पर उतर रहे हैं। जमीनी स्तर की तैयारी हमारी क्या है तो हम न जान रहे, हमारी पार्टी न जान रहे, घबरा न गए हैं। घबरा के वो लोग गए हैं अपना जमीनी स्तर के, कहा वो दिल्ली से पटना से आके जमीनी स्तर की तैयारी करेंगे। आज के डेट में अगर चुनाव अनाउंस होगा तो हम 11 सीट जीतेंगे। इसमें कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो पार्टी के बगावत में जा सकते हैं। उम्मीदवारी किसी को देना कोई बुराई नहीं है। पार्टी में कोई उम्मीदवारी दे सकते हैं। पार्टी में जब हैं तो हम उम्मीदवारी दे सकते हैं, कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी भी नीतीश कुमार जी के इनर सेक्शन के लोग थे। क्यों नहीं उस समय सलाह दे दिए कि भाई फैक्ट्री लगाइए? क्यों नहीं सलाह दिए कि बाहर जो लोग हैं वो आ जाएं? उनको बोलना चाहिए था। लेकिन आज आके जो चिल्ला रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक के एनडीए घबरा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। देश और बिहार का विपक्ष कल यानी कि 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर के सड़क पर थे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विभिन्न जिलों में 17 अगस्त से यात्रा चल रही है और इस क्रम में यात्रा 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जनसैलाब जिस प्रकार से दिखा, यह एक बदलाव का संकेत राजनीतिक गलियारों में बताया जा रहा है। जो विपक्षी दल के तमाम घटक दलों के नेता कार्यकर्ता है, सत्ता परिवर्तन की एक क्रांति बता रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष रमेश गुप्ता हैं। कल तो पूरा माहौल बना दिए आप लोग। हाँ, तो माहौल बन रहा है ना 17 तारीख से। 17 तारीख से माहौल बन रहा है। इस बार का काफी माहौल बना है। जो ये वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हमारे तमाम घटक दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी और तमाम सभी के लोग इस यात्रा में एक साथ चल रहे हैं। और जिस तरह से हुजूम लोगों का जुट रहा है, बगैर बुलाए हुए हुजूम जुट रहा है, उससे साफ यही साबित हो रहा है कि लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, इस व्यवस्था से त्रस्त हैं। इसलिए परिवर्तन के मूड में जनता हो गई है। इसलिए जनता जहाँ भी सुदूर गांव से सुदूर देहात से हर चौक चौराहों पर नहीं, आम रोड पर जहाँ सुनसान जगह है, मैं पीछे मैं पूरे जगह पर मैं घुमा हूँ, सब जगहों पर लोग का लाइन लगा हुआ है। जहाँ हम लोगों ने अपने वर्कर को खबर भी नहीं किया था, वहाँ के भी लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया और उन लोगों के मुँह से हमने सुना कि नहीं ये अच्छा काम हो रहा है। तो ये हम लोगों का वोट अधिकार यात्रा जो है, ये सही बात है कि परिवर्तन का है, वोटरों को जगाने का है, वोटरों को सचेत करने का है कि वोटर अपना नाम जरूर जुड़वा लें। और जो वोटरों को ये लग रहा है कि हमारी लड़ाई, हमारी अधिकार की लड़ाई, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में ये तय व्रत किया था कि नहीं गरीब का वोट का चाहे अमीर के वोट का मान बराबर होगा, उसकी रक्षा करने वाला अगर कोई आदमी है तो उसकी रक्षा करने वाला इंडिया ब्लॉक के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम सभी के लोग, हमारे इंडिया ब्लॉक के तमाम लोग हैं जो हमारी इस वोट की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए ये साफ हम लोग के उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था और परिवर्तन की झलक तो साफ साफ दिखाई दे रही है। गाय घाट से जब जिला में प्रवेश अपना हुआ, सीमा प्रारंभ हुई वहां से और मुजफ्फरपुर आगमन होने पर गाय घाट में चूंकि सभा हुई, तमाम जगह बैनर पोस्टर पूरा एकदम छाया हुआ है। लोग अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। हर जगह पे एक गुट खड़ा दिख रहा है उस यात्रा में और हर लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर, तमाम वो सुविधा कि नेता हमारे तरफ आकर्षित हो। चुनाव नजदीक है तो उम्मीदवार सबका अपना अपना सब। देखिए उसको वो उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि हर गुट में थे, नहीं, हमारे तमाम वर्कर थे, सब वर्कर थे। सबकी इच्छाएं होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, चाहे नेता हमको देख ले। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि नेता हमारे तरफ ताके, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। लेकिन ये कोई गुट नहीं है, तमाम लोग, चाहे पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे जिला के कार्यकर्ता हो या प्रदेश के नेता हो या कोई उम्मीदवार बनना चाहते हो, तमाम लोगों ने पार्टी हित में अपना काम करने का काम किया, इंडिया ब्लॉक के हित में काम करने का काम किया। तमाम लोगों को ऐसा निर्देशन पहले ही से था
कि एकदम झंडा बैनर से हम लोग को वहाँ बांटना है, लोगों को बताना है, और हम लोगों ने ऐसा लगाया और लोगों में इसकी हुजूम आई और लोगों ने इसका जन समर्थन देने का काम किया है। तो चुनाव की तैयारी भी तो इस यात्रा को हाँ ली है, सकते हैं। चुनाव की तैयारी। अब तो चुनाव का बने हम समझते हैं कि अब कितना 1 में 15 दिन महीना दिन में इसका अनाउंस होना है, तो चुनाव की तैयारी नहीं है तो हम लोग कौन तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी हो रही है। बड़ा लंबा उम्मीदवार का फहरिस्त दिख रहा है आपके राष्ट्रीय जनता दल में। कांग्रेस बाकी दल को छोड़ दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल या हमारा गठबंधन, इसका काफी जन समर्थन बढ़ा है। इसके पहले हम लोगों ने चुनाव लड़ा था तो पहली बार कोई गठबंधन के साथ ही 115 सीट लेके और हम लोग विरोध में बैठने का काम किया। हमारी वैल्यू बड़ी है, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं, तो हमारे पास जब हम ज्यादा बढ़े हुए हैं, हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, नेताओं की संख्या ज्यादा है, तो उम्मीदवार की संख्या हो सकती है, उसे इनकार थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन 243 सीट है, इंडिया ब्लॉक 243 सीट पर लड़ेगी। कौन कितने सीट पर लड़ेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेंगे। तो उम्मीदवारी दिखाना, पार्टी में काम करना, हम भी ब्लॉक अध्यक्ष थे, पार्टी में काम कर रहे थे, आज हम जिला अध्यक्ष बने हैं, तो उसी तरह से सब लोगों की अपनी सोच है कि मैं पार्टी में काम करूं तो कोई जगह हमको मिले। एक तरफ आपके नेता यात्रा कर रहे थे, दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिला में भाजपा के नेता के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का पुतला दहन किया गया। सनातन विरोधी और बिहारी को अपमान कहने वाले लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं। देखिए, जिसको ये अपमान करने वाले हैं, सबसे पहले अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले कौन लोग हैं? अम्बेडकर जी को क्या बोले थे पार्लियामेंट में ये आपको अमित शाह? अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे, जिस संविधान पर देश चल रहा है, उसमें उसका खिलाफत करने वाला कौन व्यक्ति है? अमित शाह है। उनके बनाए हुए संविधान को कौन चेंज कर रहा है? अमित शाह कर रहे हैं। उनके संविधान को बना के कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो जो लोग गलत कर रहे हैं वो दूसरे को गलत कैसे कहेंगे? यही लोग गलत कर रहे हैं ना। हम लोग तो वही मांग कर रहे हैं ना कि देश के संविधान को बाबा साहब लिख कर गए हैं, उस संविधान को चेंज नहीं करिए, उस संविधान को रहने दीजिए। हम लोग संविधान के रक्षा के लिए रोड पर उतर रहे हैं, यही लोग संविधान तोड़ रहे हैं। दक्षिण भारत के नेता को बुलाना कितना फायदा रहेगा इंडिया ब्लॉक के लिए? देखिए, वो इंडिया ब्लॉक के लिए फायदा क्या रहेगा नहीं रहेगा इस पर नहीं, लेकिन एकजुटता का तो फायदा है ना। लेकिन वो लोग माहौल बना रहे हैं ना कि सनातन विरोधी है, बिहार को अपमान करते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं और उनको लेकर घूम रहे थे। नेगेटिव जाएगा। ये लोग ऐसे ही बनाते रह जाएंगे और ऐसे ही हल्ला करते रह जाएंगे। योगी जी हल्ला कर रहे थे, क्यों वहां पर अखिलेश सिंह का इतना सीट मिल गया? क्यों मिल गया अखिलेश सिंह को इतना सीट मिल गया? तो इससे नहीं है। ये लोग हिंदू मुस्लिम में भरोसा करते हैं और हिंदू मुस्लिम में भरोसा करके ये वोट बांटना चाहते हैं। तो इनका इस बार इस टाइप का काम चलने वाला नहीं है। हमारे लोग और हमारे वोटर या बिहार के वोटर कहिए, तमाम लोगों ने मन बना लिया है कि ये जो बीमार सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है, बैसाखी पर चलने वाली है, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री सही से काम कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। अब इन लोगों के बहकावे में लोग आने वाले नहीं है, चाहे जैसा भी लोग नारा लगाएंगे उसका कोई फर्क नहीं। आप लोग के बड़े बड़े नेता एक जगह आते हैं और तमाम विधानसभा के नेता उनके पीछे रहते हैं, लेकिन एनडीए में दूसरा रूप दिख रहा है। बड़े बड़े नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सम्मेलन कर रहे हैं, चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। आज भी पारू में एनडीए का सम्मेलन है, विगत दिनों बोचाहा, कांटी वगैरह सब जगह हुई है। तो वो लोग जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आप लोगों का कब होगा? देखिए, जमीन स्तर की तैयारी के बारे में हम आपको नहीं ना बताएंगे। जमीनी स्तर की तैयारी हमारी क्या है तो हम न जान रहे हैं, हमारी पार्टी न जान रहे हैं। घबरा न गए हैं, घबरा के वो लोग गए हैं अपना जमीनी स्तर के, कहाँ वो दिल्ली से पटना से आके जमीनी स्तर की तैयारी करेंगे। जमीनी स्तर की तैयारी कौन करेगा? जो जमीन पर हमारा वर्कर है। हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारी तैयारी हो गई है। आज के डेट में अगर चुनाव अनाउंस होगा तो हम 11 में 11 सीट जीतेंगे, हम लोग की तैयारी है। ये लोग घबरा कर ऐसा काम करने जा रहे हैं। ये लोग शो कर रहे हैं, वहाँ पटना से इन लोगों को चाबुक लगाता है कि जाइए काम करिए, लेकिन उनके लोग काम करने वाले कहाँ हैं? वो लोग एक भरोसे पर हैं कि आएंगे, वो लोग भाषण करेंगे, चुनाव जीत के चले आएंगे। अब वो दिन गया। अब जो दिन है, एक एक जगहों पर हमारे लोग तैयार हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। मैं आपसे नहीं बताऊंगा, ये सब चीज हमारा इनर तैयारी, गोपनीय है, इनर तैयारी है। अच्छा। और ऐसी तैयारी है कि 11 से 11 जीतेंगे, ऐसा हम आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में 11। हमने इसके पहले अभी भी हमारा 5 की संख्या है। एक बेईमानी हो गया था, नहीं तो हम 2-1 चुनाव हम लोग बाद में हार गए कुरहनी का कोर्ट के बाद। और हम लोग एक
आपको सकरा में 400 कुछ वोट से आ रहे थे, बाद में 1500 कर दिया लोगों ने। तो हम चुनाव इसके पहले भी जीते हैं अच्छे मार्जिन से, और इस बार भी हम लोग जीतेंगे, 11 में 11 जीतेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर की आप 11 सीट की बात करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि महत्वाकांक्षा, क्योंकि हर पार्टी में, हर दल में लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होती है। जब किसी को टिकट नहीं मिलती, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, आपके पार्टी के साथ में, तो लोग पार्टी में रहने के बाद भी टिकट ना मिलता है तो पार्टी को ही कमजोर करने पे लग जाते हैं, जिस कारण सीट में भी कमी आती है। ऐसा कोई कमजोर नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल किसी के कमजोर करने से कमजोर होने वाली पार्टी नहीं है। और दूसरा कि इसमें कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो पार्टी के बगावत में जा सकते हैं। उम्मीदवारी किसी को देना कोई बुराई नहीं है, पार्टी में कोई उम्मीदवारी दे सकते हैं। पार्टी में जब हैं तो हम उम्मीदवारी दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय जो है सर्वोपरि है, और पार्टी का जो निर्णय होगा सारे लोग मानेंगे, हमारा ऐसा मानना है। वो जहाँ में एनडीए सम्मेलन देखे थे, वो जहाँ का एनडीए सम्मेलन हमने देखा था, तत्कालीन वो जीत गई, थोड़ा दूसरा वोट कट फट के जीत गई, तो उनको लगा कि मेरा ही है। उनको हम लोगों ने जिताया। पूर्व मंत्री जी जो थे वो नेता थे, जीते थे, अब उनको ले जाके उनकी बेटी छोड़ दी पार्टी आपकी। नहीं, पार्टी छोड़ना अपना अपना है, पार्टी छोड़ना जुड़ना अपना है उन लोगों का। क्यों छोड़ दी उनको? जहाँ सहूलियत लगा चली गई, लेकिन जहाँ गई वहाँ क्या इज्जत मिल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? किसी मंत्री के सामने में कहा सुनी हो रहा है। इसने स्थिति महागठबंधन नहीं, महागठबंधन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ हमारे नेता है, और हमारे नेता के टिकट एक दावेदार कई हो सकता है ना, टिकट एक और दावेदार कई हो सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। टिकट किसी एक को मिलेगा। हम पार्टी चलाते हैं और हम पार्टी में रहते हैं, तो उम्मीदवारी देना हम बार बार कर रहे हैं, इसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगा उसके साथ हम हमारे जो भी लोग हैं रहेंगे। इस बार कोई नहीं चलेगा, इस बार परिवर्तन की लहर है, किसी का कुछ चलने वाला इस बार नहीं है। इस बार परिवर्तन होना है, और विकास के लिए परिवर्तन होना है, गरीब के लिए परिवर्तन होना है, जो माने जिनका कोई सुनने वाला नहीं है उनके लिए परिवर्तन होना है, पलायन जो कर रहे हैं उनके लिए परिवर्तन होना है। कि पलायन नहीं होगा, सरकार जब बनेगी तो उन लोगों को ही रोजगार मिलेगा, ही काम मिलेगा। तो ये बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, जो लोग छठ में आएंगे वो यहीं रहेंगे, उनको रोजगार हम देंगे। प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं वो हम लोग तो नहीं उस पर कह सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी नीतीश कुमार जी के इनर सेक्शन के लोग थे। उनको भी उपाध्यक्ष और क्या क्या बनाया गया था। जो पेड जो होता है सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है, वैसा सलाहकार भी उनको बनाया गया था। क्यों नहीं उस समय सलाह दे दिए कि भाई फैक्ट्री लगाइए? क्यों नहीं सलाह दिए कि बाहर जो लोग हैं वो आ जाएं? उनको बोलना चाहिए था। लेकिन आज आके जो चिल्ला रहे हैं, नेता हैं, लगे रहें, लेकिन जो काम करने की बात है, काम करने के लिए एकमात्र नेता है, वो नेता है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा है कि देश का परिवर्तन राहुल गांधी जी से होगा जब प्रधानमंत्री बनेंगे, और बिहार का परिवर्तन आदरणीय तेजस्वी यादव जी से होना है। आज 2025 में हो जाएगा, निश्चित होना है। जब हम लोग 15 तक पहुंचे थे, 15 को 115 सीट जीत लिए थे, तब 22 से 23 पर न जाना था। इस बार तो आप लोग भी देख रहे हैं, आपका चैनल भी दिखा रहा है, तमाम मीडिया लोग दिखा रहे हैं कि कितना बिहार में है। माने जहां हमारी पार्टी की संख्या कम भी है जीत की, जहां वहां पर जाकर देखिए कितने लोग अंबार लगा रहे हैं, लोग इतना आ रहे हैं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का जय जयकार हो रहा है, पार्टी का इंडिया ब्लॉक का जय जयकार हो रहा है। यात्रा से संभव है कि सत्ता परिवर्तन हो। पूरा घबराया हुआ है एनडीए, तो यहाँ से लेके दिल्ली तक के एनडीए घबराए हुए, तब ना वो आप बोले हैं ना विधानसभा वाइज उनकी बैठक हो रही है, घबरा के ना वो लोग बैठक कर रहे हैं। वो लोग तो घबरा गए, उन लोगों को लग रहा था कि वैसा ही काम होने वाला है। लेकिन एनडीए को पता चल गया कि इंडिया ब्लॉक कैसी तैयारी कर ली है, परिवर्तन कैसे होगा, उसी के लिए उधेर बुन में पूरे देश के तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता लगे हैं। चलिए, रमेश गुप्ता जिला अध्यक्ष आरजेडी मुजफ्फरपुर को सुन रहे थे आप। बातचीत कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। कोई जुड़ा हुआ इनसे सवाल हो तो वो भी पूछिएगा, ताकि अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब ले सके। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।